नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद में इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन को सितंबर महीने में स्वीकृति मिली थी। तब से अभी तक इसके बारे में काफ़ी सरगर्मी जो ऑफिशियल काम है उसमें तो दिखाई दे रही है, लेकिन धरातल पर काम अभी शुरू नहीं हुआ है। उसके कई कारण हैं, जैसे कि अभी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया है वह शुरुआती स्टेज में चल रही है। भूमि अधिग्रहण सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके पश्चात ही जो टेंडर आदि है इस परियोजना के जारी किए जाते हैं, जबकि भूमि अधिग्रहण की स्थिति क्लियर हो जाती है। इस परियोजना के बारे में राजपत्रों के प्रकाशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमने पूर्व में आपको जानकारी दी थी कि इस परियोजना को विशेष रेल परियोजना का दर्जा देते हुए इसके जो भूमि अधिग्रहण अधिकारी है उनकी नियुक्ति के लिए राजपत्र प्रकाशित हुआ था। अब दूसरा राजपत्र इस परियोजना के लिए आ चुका है, जिसमें कि उल्लेख किया गया है मनमाड़ इंदौर नई रेल लाइन मनमाड़ से नया धुले और नरडाना से डॉक्टर अंबेडकर नगर तक, जिसकी लंबाई 309.43 किलोमीटर है, जो कि विशेष रेल परियोजना है। इस परियोजना के भूमि अधिग्रहण करने हेतु मध्य प्रदेश राज्य के बड़वानी जिले में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए नीचे लिखे अधिकारियों को प्राधिकारी के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत भारत सरकार करती है। तो इसमें हमारे बड़वानी जिले के 2 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को जमीन अधिग्रहण संबंधित तहसीलों में करने हेतु अधिकृत कर दिया गया है। यानी कि जल्दी ही जो भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया है वह बड़वानी जिले में तेज होती हमें दिखाई देगी और जल्दी ही इंदौर जिला, धार जिला के साथ साथ महाराष्ट्र राज्य के धुले और नासिक जिले में भी हमें तेजी देखने को मिल सकती है। जिन गांवों से होकर यह रेलवे लाइन गुजरनी है उनके नाम यहाँ पर सामने आ गए हैं, जो कि बड़वानी ज़िले की स्थिति अभी क्लियर हो गई है कि इन गांवों से होकर हमारी इंदौर मनमाड़ बहुप्रतीक्षित रेलवे लाइन गुजरने वाली है। सबसे पहले चर्चा करते हैं सेंधवा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के अंतर्गत जो भूमि अधिग्रहण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वर्ला तहसील जिला बड़वानी में सोलवान, मालवान और मालवान बुद्रुक गांव शामिल है, जहां से यह रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना है। वहीं सेंधवा तहसील के भमनिया, बावदाद, अजनगांव बुद्रुक, नवलपुरा, बनिहार, गोई, कलालदा और जामली गांवों में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं राजपुर तहसील के राजपुर के अंतर्गत आने वाले सलीकला, नांदेड़, मातमूर, बालसमुद, ओझर, सांगवी, नीम, देवला, झुलवानिया रोड, निहाली, छूठी खारगांव, वासवी, कुसमारी, मुंडला, रेलवा बुजुर्ग, बंजारी और खजूरी गांवों में से भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। वहीं ठीकरी तहसील के वघाड़ी, घाटी, अजंदी, हसनखेड़ी, सिकंदरखेड़ी, सेगवाल, उमरदा, शेरपुरा, जरवाह और जरवाह बुजुर्ग गांव में से जमीन का अधिग्रहण होगा। गांवों के उच्चारण में कुछ त्रुटि हो सकती है, क्योंकि यह कंप्यूटर का जो हमारा एक डॉक्यूमेंट है उसमें से देखकर हमने आपको जानकारी दी है, इसलिए आप हमें इस चीज़ के लिए क्षमा करें। आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश के धार जिले और इंदौर जिले के साथ साथ खरगोन के निबरानी इलाके की ज़मीन अधिग्रहण के लिए भी अधिसूचना प्रकाशित हो सकती है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र राज्य के धुले और नासिक जिले के लिए भी यह अधिसूचना प्रकाशित होगी, जिसके बारे में हम आपको समय आने पर सूचित कर देंगे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है और हमारे साथ साथ जहां से यह परियोजना होकर गुजर रही वहां के नागरिकों में भी इसकी जानकारी जानने की उत्सुकता रहती है। इसी को देखते हुए हम समय समय पर विभिन्न जानकारियों से भरे वीडियो आप सभी के लिए लाते हैं और आप सभी से अनुरोध करते हैं कि अधिक से अधिक यह जानकारी आपके जो मित्रगण हैं उन तक भी पहुँचे, ताकि वे भी इस परियोजना की चल रही गतिविधियों से अवगत हो सकें। और भी जानकारी समय आने पर आप सभी के समक्ष साझा की जाएगी, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इस जानकारी के बारे में अपने विचार कमेंट के माध्यम से बताएं। आप सभी का धन्यवाद।